आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जो तमाम जहानों का बादशाह है और जो हर चीज का मालिक है। मैं हूं हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़िराम, आज अपनी हवेली में मैं खड़ा हूं। आज आपको एक खास चीज जो मैं तैयार करता हूं, रोगन सांडा और रोगन नाग जो है वो कैसे तैयार किया जाता है, उसका सही तरकीब क्या है और कदीम जो है वो नुस्खा क्या है। कदीम तरीका से आपको आगाह करेंगे। तो नाज़िराम, आज ये आप देख रहे हैं, ये आप देखें, ये सांडा है, बिल्कुल जिंदा है। आप देख रहे हैं तो बिल्कुल जिंदा है और ये बिल्कुल जिंदा है। और साथ में ये नाग है, कोबरा की नस्ल है। ये आप देख रहे हैं, मैं अभी इसको निकालने लगा हूं बाहर, आपको दिखाता हूं। आज इसका रोगन अजू खास की खराबियों के लिए, जुमला मराज के लिए एक मानी हुई चीज है और सन्यासियों के सीने का राज है। और खास सन्यासियाना नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, मुकम्मल मजरब नुस्खा और कदीम तरीका रोगन जो पताल जंतर का है वो कैसा है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये भी देख रहे हैं, मैं सांडा आपको दिखाया है, ये बिल्कुल जिंदा है, ये बिल्कुल जिंदा है। अभी मैं नाग निकालने लगा हूं बाहर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद, ये बिल्कुल जिंदा है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मैं इसको बाहर निकालने लगा हूं। सांडा मैं नीचे रख देता हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। ये इसको मैंने खोल दिया है, मैं इसको बाहर निकालने लगा हूं। जो है वो ये जानवर जो है, बेशक इनकी शक्ल सूरत बनाने वाले जो हैं वो रब्बुल इज़्ज़त हैं, तो इनमें खास ख्वास रखना भी रब्बुल इज़्ज़त का काम है। इनमें जो जोहर रब्बुल इज़्ज़त ने पिन्हा रखे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको उनसे आगाह करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जिंदा सांप है, ये कोबरा की नस्ल है। आप देख रहे हैं नाज़िराम, ये कोबरा की नस्ल है। मैं आपको जरा करीब से दिखा दूं, ये बिल्कुल जिंदा सांप है, कोबरा की नस्ल से है। तो मैं अभी इसको मैं इसका तिला बनाने जा रहा हूं। ये गालबन 4.5 फुट लंबा सांप है। मैंने इसको मार दिया है। अगर जिंदा होता तो ये मुझे काटने का भी डर था, मैंने इसको मार दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये स्याह नाग है। ये को अभी भी जिंदा है, ये इसमें अभी भी जान बाकी है। ये आप देख रहे हैं, ये कोबरा की नस्ल से है। असल कोबरा सांप है, कोबरा की नस्ल से है। तो मैं सांड और इसका तेल बनाने का जो सही तरीका है मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा।
और ये आप देख रहे हैं साथ में जंगली कबूतर भी इसमें शामिल करेंगे। ये अब देखें इंशाल्लाह ताला औरु खास की खराबियों के लिए ये खास मैं आयल तैयार करता हूँ। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई राय देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं ये सांप और सांड को मैंने हासिल कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला इसका मुकम्मल तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि वह कैसे करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आप देख रहे हैं कि नाग जो है अभी भी हिल रहा है। ये नाग अभी भी हिल रहा है। ये आप इसकी पूंछ देखें, अभी भी हिल रहा है। ये देखें, अभी भी ये गुस्सा मेरे पर निकाल रहा है। बहुत गसील था, बहुत बड़ा नाग था। और अभी भी ये आप देख रहे हैं अभी भी हिल रहा है और मेरे साथ कर रहा है। ये देखें। तो नाज़रीन, जो पताल जंत्र का सही तरीका है निकालने का वो ये है कि सबसे पहले आपने एक हंडिया लेनी है जो कि बिल्कुल स्कोरी हो और रोगनी हो। तो नाज़रीन, उसमें जो है नीचे आप देख रहे हैं 4-5 आपने सुराख कर लेने हैं। या मैं करीब से जरा दिखा दूं आपको। इस तरह ये तरीका है, कदीम तरीका जो है, सन्यासियाना तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। क्योंकि मैं हुक्म कदीम की बात करता हूं तो कदीम तरीका ही मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तो सबसे पहले आपने इन पर लोहे की तारे या बरादा कोई ऐसी मशीन साजों से मिल जाता है। इन जो है वो सराखों पर रख देना है ताकि इसमें कोई चीज फनस कर जो है वो आप देख रहे हैं कोई चीज फनस कर सुराख बंद ना हो जाए, तेल निकलते वक्त सुराख बंद ना हो जाए। ये सबसे अहम बात है, जो अहम इसमें चीजें होती है मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। जितने भी फन तिब के तालिब इल्म है जरा गौर से जानिएगा इस कदीम तरीके को। जदीद तरीके इस दौर में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कदीम तरीका आपसे मुतारफ कराऊंगा। और आपने क्योंकि सांप जो है वो को आपने इसके ऊपर रख देना। अभी थोड़ी देर में इसकी जान निकल जाएगी। सालम ही सांप जो है आपने इसके ऊपर रख देना है। ये देखें, मैंने कोबरा को, स्याह सांप को रख दिया है। ये आप देख रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो अब आपने रखना है एक अदद जंगली कबूतर। मैंने पहले से जिबा किया, क्योंकि मैं वीडियो में जानवर को जिबा करते नहीं दिखा सकता। मैं पहले से उसको जिबा करके रखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, एक अदद आपने इसके ऊपर जंगली कबूतर रख देना है। ठीक है। इसके ऊपर आपने रख देना है अब सांडे को। ये आप देख रहे हैं। ये सांडा जो है ये आप देख रहे हैं, उसको मार दिया गया है। जिस जानवर का तेल कशीद करना हो उसको मार कर रखना चाहिए, क्योंकि जिंदा जो है वो जुल्म है। जिंदा को नहीं रखना चाहिए, मार कर रखना चाहिए। तो इसके ऊपर देख रहे हैं कि सांड को मैंने मार दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने रख देना है। अब आपने करना क्या है, आपने ऊपर ये आप देख रहे हैं 2 तोला आप देख रहे हैं। ये हंडिया आप देख लें, जंगली कबूतर है, नाग है और सांड है। ये आप देख रहे हैं। इसके ऊपर अब आपने क्या करना है, 2 तोला आपने डाल देनी है तुखम माल कंगनी। ये आप देख रहे हैं। इस तरह 2 तोला आपने तुखम माल कंगनी डाल देना है। 5 तोला आपने तुखम दतूरा से आपने डाल देना है ऊपर। ये आप देख रहे हैं।
5 तोला आपने तुखम बनौला, ये आप देख रहे हैं। 5 तोला आपने तुखम बनौला, जिसको पंबा दाना भी कहते हैं, आपने ऊपर डाल देना है। और 2 तोला आपने डाली है इसमें गूगल बैंसिया, ये आप देख रहे हैं। दो तोला आपने इसमें गूगल बैंसिया को डाल देना है, और 2 तोला आपने डाली है दालचीनी। सही सन्यासियाना तरकीब में आपकी खिदमत में 2 तोला आपने दालचीनी ऊपर डाल देनी है। और 2 तोला आपने डालने हैं तुखम जरजीर यानी तारा मीरा, ये आप देख रहे हैं। 2 तोला आपने तारा मीरा डाल देना है ऊपर। 2 तोला आपने डाल देना है करनफल, ये आप लौंग, ये आप देख रहे हैं। 2 तोला आपने ऊपर लौंग डाल देने हैं। तो 2 तोला आपने बीर बूटी डालनी है। 2 तोला ये आप देख रहे हैं बीर बूटी है। 2 तोला खरातीन खुशक आपने डाल के, तो नाजिग्राम हंडिया का मुंह बंद कर। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको आंच देनी है। जरा मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूं। तमाम चीजों को डालकर फिर आपने इस पर जो है कबूतर जंगली डालकर, सांड डालकर और सांडा डालकर और कोबरा डालकर और जड़ी बूटियां डालकर फिर आपने थोड़ा थोड़ा सा इस पे रोगन कुंद यानी तिलों का तेल जो है वो छिड़क देना है। ये आग लगाने के वक्त मैं इस पर छिड़कूंगा क्योंकि नीचे छिपा जाएगा, तो इस पर इस तरह ढक्कन दे देना है। अब मैं आपको इसके रोगन कशीद करने की तरकीब बताता हूं कि रोगन कशीद करने का सही अमल कौन सा है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये अब मैं आपको बताता हूं कि रोगन कशीद करने का जो है वो जो सन्यासियाना तरीका है वो कौन सा है। ये आप देख रहे हैं मेरे पास, ये उपले भी आप देख रहे हैं, ये उपले पड़े हुए हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, जमीन में थोड़ा सा खड्डा निकालना है। आपने थोड़ा सा खड्डा निकालना है जमीन में, ये आप देख रहे हैं। ये एक छोटी हंडिया आपने लेनी है जो इस खड्डे में समा सके, ये आप देख रहे हैं। ये अमल आप देख रहे हैं। एक छोटी सी हंडिया लेनी है जो इस गड्ढे में समा सके। ये खास सन्यासियाना तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं। इसके इर्द गिर्द आपने मिट्टी डाल देनी है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से आपने इसके इर्द गिर्द मिट्टी डाल दी, इसलिए कि ये बिल्कुल वक्त अमल रोगन कशीद करते वक्त ये हिले ना। इसको चारों अतराफ से आपने अच्छी तरह से दबा देना है। ये खास सन्यासी नाराज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आपको ये रोगन तिला, रोगन जो है रोगन नाग, तिलाए नाग, तिलाए सांड वाला और जंगली कबूतर वाला चाहिए तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हंडिया को दबा, नीचे बिल्कुल आपने जरा भी टेढ़ी ना हो दबा देना है। इसके ऊपर आपने जिस हंडिया में नीचे सुराख है ऊपर रख देनी है इस तरह। आप देख रहे हैं ऊपर मैंने रख दी है। अब आपने बिल्कुल सीधी हो। अब आपने इसके इर्द गिर्द जो है उपले लगा देने हैं। कम अज कम 1 मन उपले चाहिए इस अमल के लिए।
उपलों की आंच कम ना हो। ये आप देख रहे हैं, इसको आटा मिट्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ ढक्कन इस तरह का हो के अंदर इसकी आग ना जाए, या जो खाक है उपलों की खाक अंदर ना जाए। इसको देने की मिट्टी लगाने की, आटा लगाने की जरा भी जरूरत नहीं होती। ये कदीम तरीका मैं मुतारफ आपसे करा रहा हूँ आपकी खिदमत में। जो तरीका कदीम है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, कदीम तरीका जो है पताल जंतर का, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। बकाया जो रोगन, एक पाया रोगन आपने इसके ऊपर डाल देना है। ये देख रहे हैं कि पाया रोगन मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। पाया रोगन आपने इसके ऊपर तमाम चीजों पर डाल देना है। डालकर तमाम उपले इसके इर्द गिर्द आपने लगा देने हैं। ये आप देख रहे हैं, इस तरह इर्द गिर्द आपने चुन देने हैं। ये कदीम तरीका, सन्यासियाना तरीका रोगन कशीद करने का, पताल जंतर का मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। ढक्कन को अच्छी तरह रख के तो इसके इर्द गिर्द उपले निकाल दें। मेरे वाला साहब भी इसी तरीके से निकाला करते थे। मैं जब बचपन में था, तो एक दफा मैं छोटा सा वाक्य भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि इसी तरह ना मेरे वाला साहब ने एक नाग लेके आए। स्याह नाग था बिल्कुल। वो लेकर आए तो आकर ना उन्होंने एक हमारे सिहन में, हमारे आंगन में एक सिप्स्तान का दरख्त था। हमारा जो पुराना घर था उधर, उसकी बात कर रहा हूं मैं, मेरे बचपन की बात है। तो उन्होंने वो थैला जो है ना, वो कपड़े का थैला था जिसमें वो सांप था। तो जिसने सांप दिया उसने कहा ये मुर्दा है। तो वालिद साहब ने उसकी बात सुन के उसको ना ऐसे ही दरख्त के साथ लटका दिया। जब वो ओढ़ के शीत करने लगे तो सांप देखा तो सांप वहां था ही नहीं। हम उसको तलाश करने लगे, तमाम कमरों में, तमाम घर में तलाश किया। तो फिर पता चला कि वो कोई सिफ्तान के दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है। फिर बड़ी मुश्किल से उसको नीचे उतारा, क्योंकि ये खतरनाक अमल होता है। सांप, कई दोस्तों ने मैं कहा कि मैं जो है वो रोगन की शीत करने के लाया हूँ सांप का। तो उन्होंने कहा बड़ी एहतियात के साथ इसको हाथ लगाइएगा। मैंने कहा कि मैं एहतियात के साथ, पहले भी एहतियात के साथ ही हाथ लगाता हूँ, क्योंकि मैंने कई दफा इसका रोगन कशीद किया हुआ है, कई दफा। ये आप देख रहे हैं, इस तरह उपले जो है कम अज कम एक मन होने चाहिए, वजन में सूखे हो, एक मन हो, इर्द गिर्द चुनकर, ताकि इसको बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए तेल निकालने के लिए। ये बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए तेल निकालने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये मेरी हवेली है जहां पर मैं अद्वियात की इस तरह तैयारी करता हूं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आपको ये रोगन चाहिए, तिला चाहिए नाग वाला, और सांड वाला, और जंगली कबूतर वाला, और जड़ी बूटियों वाला, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हर वीडियो पर मेरा नंबर होता है। ये एक मन उपले मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि शहरों में मिलना जरा महाल होता है, क्यों हम शहर के अंदर रहते हैं। तो एक गांव से मैंने मंगवाया है इसको।
आपके सामने मैंने जिंदा सांप आपको दिखाया है, तो मैं इसी तरीके से तैयार करता हूँ। ये रोगन तिला नाग और तिला सांड की जो लोग शोर मचाते हैं कि हमारे पास मिल जाता है, सब धोखेबाज हैं, क्योंकि ये तरकीब काफी महंगी होती है, इतना आसान काम नहीं है। सब लोग झूठ बोल के सौदा तो बेच लेते हैं, चीज तो बेच लेते हैं, लेकिन मेयार नहीं होता। मेयारी अगर चीज चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता करें। आपके सामने वीडियो बनाने का मतलब भी यही है कि आप देख सकें और सीख सकें। आप अगर खुद तैयार करना चाहें तो 1000 दफा तैयार करें, क्योंकि तमाम तो पाकिस्तानी नहीं है मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे दोस्त मेरे इंडिया में है, भारत में है, दूसरे ममालिक में है, जो इस तरह कदीम तरीका जो है रोगन कशीद करने का, ये आप देख रहे हैं। कदीम तरीन तरीका मैं आपको मुतारिफ करा रहा हूँ, जदीद बहुत ज्यादा है। अगले दिन हम तिबिया वाले गुजराले में गए, उन्होंने बुलाया, मैं वहां, वो कुश्ता साजी का फंक्शन था, तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो वहां मैंने मशीनें देखी रोगन कशीद करने की, लेकिन जदीद तरीके से नहीं। मैं आपको कदीम तरीन तरीका जो सन्यासियाना तरीका है, कदीम तरीका, क्योंकि मैं कदीम तिब की ही बात करता हूँ और उसको ही फॉलो करता हूँ। और ये देखिए, मैंने एक मन उपले जो है इसके इर्द गिर्द चुन दिए हैं। अब हम इसको आग लगाएंगे। अब हम इसको आग लगा देंगे। ये मैं आग जला रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में ये जल जाएगा, और रोगन जब कशीद हो जाएगा फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा इसका असल तरीका क्या है और कितना रोगन कशीद होता है, कितना महंगा पड़ता है। ये बातें बहुत करते हैं लोग, लेकिन बातें करना और बात है, काम करना और बात है, किसी को काम करके दिखाना और बात है। ये मैंने आग जला दी है। ये आप देखें, मैं आग जला रहा हूं। इसी तरह आग जलाने, किसी कागज वगैरह से आग जलानी चाहिए। जो डीजल पेट्रोल तेल है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि वो एक अमल जो है वो शैतानी अमल होता है। ये असल जो कदीम तरीका है पताल जंतर का, मैं आपको वो मैंने मुतारफ कराया है, जो बिल्कुल आसान है, हर कोई कर सकता है। नाजिग्राम, आजकल के लोग जो हैं जिनको पता ही नहीं, जो पते वाले हैं वो तो बताते हैं। ये नहीं मैं कहता कि अच्छे लोग खत्म हो गए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे काबिल लोग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इनको अपना सिर्फ खिदमत करवाने का शौक है, किसी चीज को नहीं जानते। ये मैं आपको जो खास सन्यासियाना तरीका है, कदीम तरीका है, मैंने आपको बताया कि ये तरीका होता है रोगन कशीद करने का। तो इंशाल्लाह ताला अभी आग जल जाएगी, मैं आपको रोगन भी दिखाऊंगा कि ये रोगन किस तरह का होता है। तो नाजिक्रम, रोगन नाग और रोगन सांडा, यानी तिला नाग और तिला सांडा और जंगली कबूतर वाला और जड़ी बूटियों वाला आपको मैं दिखाता हूँ। औजू मखसूस की तमाम खराबियों को दूर करके उसका सुपेर सुकड़ जाना, उसका टेढ़ापन, उसका दरमियान से पतला हो जाना, एक तरफ को मुड़ जाना और रगों का कमजोर हो जाना, तमाम के लिए तीर बहदफ है और लाजवाब चीज है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अभी आपको रोगन कशीद करके भी दिखाता हूँ। ये आप पीछे मेरे देखें, आग मैंने जला दी हुई है।
ये आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं मजीद आपको दिखाता हूं। तो ये आप देख रहे हैं कि आग जो है वो जल रही है। आग जो है वो नाज़िर जल रही है, आप देख रहे हैं। तो ये कदीम तरीन जो तरीका है रोगन निकालने का, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। ये कदीम तरीन तरीका है रोगन कशीद करने का, जिसको पताल जंतर कहते हैं, और खास रियासियाना तरीका है। इसी तरीके से हुक्म कदीम आयल निकाला करते थे, जड़ी बूटियों का भी, दूसरी चीजों का भी। आज मैंने रोगन तिलाई नाग, सांड और जंगली कबूतर आपकी खिदमत में अर्ज किया है, इसको बनाने का क्या तरीका है। और अजू खास अजू मर्दाना का हुक्मी और कामयाब इलाज है बुरमी तौर पर, उसकी मुर्दा रगों को जिंदा करने के लिए और उसके टेढ़ापन के लिए, उसके सुकड़ जाने के लिए एक लाजवाब चीज है। ये आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह तमाम आग जल जाएगी और मैं रोगन भी आपको दिखाऊंगा कि कितना कशीद हुआ है। और जो जानवरों वाली हांडी है जिसमें मैंने जानवर डाले हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरह वो जल गए हैं और उनकी हड्डियां सिर्फ बाकी रह गई हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा, एक क्लिप दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, आग जो है वो जल रही है। ये कदीम तरीका मैं मुतारफ करा हूं आपकी खिदमत में। ये आप देख रहे हैं कि मैं करीब से आपको दिखा दूं कि तमाम उपले जो है जल चुके हैं। ये मैं आपको करीब से दिखा रहा हूं, तमाम उपले जो है वो जल चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कदीम तरीन तरीका जो है रोगन कशीद करने का, जिसको पताल जंतर कहते हैं, जो कदीम तरीका है, मैंने आपकी खिदमत में वही अर्ज किया है। चूंकि मैं तिब कदीम का दिलदादा हूं, चूंकि वो रोशनी का दौर था। ये आप देख रहे हैं, आपको रोगन भी दिखाते हैं और जानवरों वाली हंडिया भी दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि तमाम आग जो है वो जल चुकी है, तमाम उपले जल चुके हैं। ये तिलाए नाग, सांडा और जंगली कबूतर और जड़ी बूटियों का मरकब तिला बनाने की तरकीब, कदीम तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। आप देख रहे हैं, तमाम उपले जो है वो तमाम उपले जल चुके हैं। ये आप देख रहे हैं। तो अब मैं आपको हंडिया दिखाता हूं, जिसमें रोगन भी दिखाता हूं आपको, और जिसमें मैंने जड़ी बूटियां जानवर डाले थे वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं कि तमाम उपले जल का राख बन चुके हैं। ये कदीम तरीन तरीका रोगन कशीद करने का मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, जिसको पताल जंतर कहते हैं। यही असल पताल जंतर का कदीम तरीका है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। ये आप देख रहे हैं, हंडिया को मैंने खोल दिया है। ये आप देख लें कि तमाम चीजें जल कर राख हो गई हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं अभी इसमें जरा गर्मी है, ये आपको दिखा दूं, तमाम चीजें जल का राख हो चुकी है। ये हंडिया भी मैंने आपको दिखा दी है। ये कदीम तरीन तरीका रोगन कशीद करने का मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। तमाम जड़ी बूटियां जो है वो जल चुकी हैं। सांप की हड्डियां और सांडा की हड्डियां सिर्फ आप देख रहे हैं। तमाम बकाया हर चीज जो है वो जल कर राख हो गई है। रोगन तमाम का तमाम नीचे चला गया है। नाज़रीन, ऐसी ही लाजवाब तरकीब में आपको रोगन भी दिखाता हूँ। ये आप देखें, तमाम हड्डियां को मैंने खोल के आपको दिखा दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये पताल जंतर की कदीम तरीन जो तरकीब है मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको रोगन दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, हंडिया को मैंने पीछे किया। ये नीचे तेल जो है वो निकल आया है पताल जंतर के जरिए। ये आप देख रहे हैं, अभी भी आग गर्म है और तेल जो है वो उसमें
उबाइल हो रहा है, तो ये हड्डियां मैंने निकाल दी है। सिर्फ आप देख रहे हैं कि सांप की हड्डियां और जानवरों की हड्डियां बची हैं, तमाम चीजों का रोगन कशीद होकर नीचे निकल चुका है। तो ये तरकीब काफी महंगी होती है, लेकिन गजब की तरकीब है और कमाल की तरकीब है। तो नाज़रीन, ऐसी लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ और करता रहूंगा। ये पताल जंतर का कदीम तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये हड्डी मैंने पीछे हंडिया को मैंने हटा दिया है जिसमें अद्वियात थी, और ये नीचे पड़ी हुई हंडिया में तमाम रोगन कशीद होकर नीचे बैठ चुका है। ये आप देख रहे हैं। जी नाज़रीन कराम, ये आप देख रहे हैं कि रोगन को कशीद कर लिया गया है पताल जंतर के लिए। ये कदीम तरीन तरीका जो है मैंने आपको बताया है कि कदीम तरीन तरीके से कैसे रोगन निकाला जाता है। ये रोगन नाग, रोगन सांड, रोगन जंगली कबूतर और जड़ी बूटियों का रोगन मरकब, जो कि एक लाजवाब तिलिया है, मुर्दा रगों को दूर कर जिंदा करने के लिए लाजवाब अक्सीरी चीज है। ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, इसी तरीका से जो है वो रोगन कशी, ये आप देख रहे हैं, ये सांडा जला हुआ है। ये नीचे आप मुकम्मल तौर पर जो नाग है वो जल चुका है, उसकी हड्डियां सिर्फ बाकी है। ये आप देख रहे हैं। इसी तरीके से रोगन निकाला जाता है। और अगर किसी हजरात को ये रोगन चाहिए तो आप, हर वीडियो पर मेरा नंबर होता है, आप ये रोगन तिला जो है, तिलाए नाग, आप हमसे हासिल कर सकते हैं। तो सही तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। कोई बनाना चाहते हैं दोस्त तो बनाएं, शौक से बनाएं। और ये आप देखें, हर चीज जल चुकी है और जलने के बाद तमाम रोगन नीचे निचली हांडी में जो कूजा था उसमें चला गया है। तो नाज़रीन, ऐसी ही लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। ये तिला क्या है? अवजू खास को नई जिंदगी बख्शने वाला, उसकी मुर्दा रगों में जान डालने वाला और बड़ा लाजवाब तिला है। जरूर तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।